पॉइंट की गिरावट है आज बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने न केवल आज 52,000 का साथ छोड़ दिया बल्कि 51,800 को भी टेस्ट कर रहा है और बार बार उसके नीचे आकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आज मार्केट के अंदर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी निपट चुकी। बैंक निफ्टी की आज निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कल जितना ऊपर था आज उतना ही नीचे अब तक आ चुका है। कहने का मेरे मतलब है कि आप 24,200 पे वापस पहुंच गए और 24,200 से 24,500 के बीच की जर्नी थी। आज सुबह भी हमने आपको ये बताया था कि एक्सट्रीम कंडीशंस में 24,200 को भी हम टेस्ट कर सकते हैं और मार्केट ने वो टेस्ट करके दिखाया। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ से भी टूटा तो फिर दिक्कत और बढ़ेगी, 24,000 तक वापस आ जाओगे। आपके मन में, सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गए, मार्केट के तो फेवर की चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज बाजार के अंदर एक ही दिन के बाद सेल ऑफ क्यों आया? देखिए, इसका जवाब हमने सुबह भी आपको दिया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर था। मार्केट एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे शॉर्ट्स को कवर होना था। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खबर आई, उससे ठीक पहले ही मार्केट ने ये काम करना शुरू कर दिया, बीइंग एज एन ए फ्यूचर मशीन। तो इसलिए कल और परसों यानी कि एक दिन पहले से ही मार्केट फुल फ्लोज में था और उसने कवरिंग करना शुरू किया। एक लेवल तक की किसी न किसी खबर को डिस्काउंट किया जाएगा और खबर को डिस्काउंट कल दोपहर होते होते 3:30 बजे तक जब क्लियर हो गया, खुद ट्रंप आके अपनी बात बोलने लगे, तब ये बात क्लियर हो गई कि देश के अगले प्रेसिडेंट वही हैं। जब ये सारा मैटर हुआ तो मैटर क्लोज हो गया। उसके बाद आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो है बैक टू बैक बाइंग की। क्योंकि ये सारी रैली शॉर्ट कवरिंग बेस्ड थी, इसलिए उसकी मर्यादा एक लेवल तक आके रुकने की थी, उसके बाद ये रुक गया। ताज़ा खरीदारी के तौर पर कल इंस्टीट्यूशंस की बाइंग कहीं नहीं आई, ना ऊपर इंटरेस्ट में दिखी, ना ही वो एफआईज की होल्डिंग में दिखी। तो इसलिए वो हिस्सा अभी भी कमज़ोर रह गया। जब तक एफआई सिस्टम के अंदर बहुत ज़ोर से नहीं आएंगे तब तक मार्केट को इस रेंज से पार कराना बड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट 24,800, 52,800, ये दो लेवल्स ऑलरेडी हमने आपको याद भी कराए हुए हैं। जब तक 24,800 नहीं आएगा तब तक मार्केट के अंदर जो भी तेज़ी आ रही है उसको आप शक की निगाह से देखें, अपने प्रॉफिट्स को टाइम टू टाइम बुक करते रहें और लैब ट्रेड करें। सेम 52,800, कल फ्यूचर्स में तो 52,800 किसी तरह से हम देखने की कोशिश कर रहे थे बट स्पॉट में नहीं था। 52,400-500 तक ही मार्केट गया। एनी हाउ, फिर भी आज जो मार्केट का डैमेज हुआ उसमें विक्स नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब मार्केट में इवेंट क्लोज होने के बाद फियर इन द मार्केट या वॉलेटिलिटी इन द मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये महज एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है जो आपको दिख रही है और एक कल और परसों के ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग के बाद का ठहराव है जो आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन क्या बाजार यहाँ से और कमज़ोर होगा या और चलेगा? एक काफ़ी हद तक फिर से अब एफआईज के नंबर पे आके रुक गया है कि वहाँ से नंबर्स कैसे आते हैं। वो जब होगा तो तब होगा, लेकिन अभी मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए बताने के लिए ध्वनि पटेल हमारी मेहमान है आज की इस शो के अंदर। ध्वनि आपको इंडेक्स के बारे में गाइड करेंगे, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में गाइड करेंगे। इस शो का फॉर्मेट आप जानते हैं कि जो भी हम ट्रेड डिस्कस करेंगे, जिसका भी स्टॉप लॉस और टारगेट ध्वनि पटेल आपको देंगी, वही कल रिपोर्ट कार्ड में जाएगा, उसी के बारे में कल चर्चा होगी। तो आज जो भी ट्रेड हम डिस्कस करेंगे उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कल विनय रजानी हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ। उनके जितने भी सौदे हैं अभी आप सीधा, अगर आपने नहीं काटे तो अभी आप बटन दबा दीजिए, सारे सौदे काट दीजिए। अब जो आपके पास नया सौदा बनेगा वो ध्वनि पटेल आपको बताती जाएंगी, आप उसी को प्लस या माइनस जो भी कॉल होगा वो करना। तो सेम पैसा रखो, हर दिन वो पैसा हर मेहमान की कॉल्स पे लगाओ, आप देखोगे हर मेहमान कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। उससे नेट में आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ठीक बन सकता है। मैडम के नंबर इन बिटवीन नीचे आ रहे हैं, आप एक बार उसको ज़रा देख भी लीजिएगा। हम इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं ज़रा विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड दिखा देता हूँ। देखिए, विनय रजानी ने आपको एक कॉल दी थी, वो करीब 4% का गेन दिखेगा कोरोमंडल। हमने कल दो शेयर उनसे पूछे थे, कोरोमंडल और चंबल, तो उन्होंने कहा कोरोमंडल भी ठीक है, चंबल भी ठीक है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल उनकी अपनी कॉल भी बनी थी बाद में, आपको ध्यान होगा उन्होंने 2 शेयर दिए थे। BEL भी उनकी तरफ से चुना गया शेयर था, 1.5% का गेन वहाँ से। इंडसन बैंक को बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से। 1.5 और 1.5 3 और ऊपर ये हो गया 4, 7% का गेन आपको इस शीट में दिख रहा होगा। जो होल्ड हैं, जिनका अभी तक ना तो टारगेट कटा ना कुछ दिक्कत हुई, वो TCS होल्ड है, 1% का गेन भी नहीं हुआ, SL भी नहीं कटा। IRCTC का 1% का गेन भी नहीं हुआ, SL भी नहीं कटा, तो IRCTC भी होल्ड हो गया। टेक महिंद्रा का SL कटा, स्टॉप लॉस हो गया। तो 6 सौदे हमने आपके सामने रखे थे।
6 के 6 सौदों का रिपोर्ट कार्ड आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। तो ये विनर यानी का रिपोर्ट कार्ड है। ध्यान रखिएगा, जिन सौदों में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट हम स्क्रीन पर छाप के देंगे, सिर्फ वही सौदे रिपोर्ट कार्ड का पार्ट बनेंगे। नहीं तो डिस्कशन में बहुत सारे शेयर कई बार डिस्कस हो जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि किसका स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे को स्क्रीन पे मिल रहा है। जो मिलेगा वही आपका है, जो नहीं दिखेगा वो आपका नहीं है। चलिए अब धोनी पटेल से ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझते हैं कि पहले उनका इंडेक्स पे व्यू क्या है, उसके बाद फिर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बातचीत होगी। M&M के नंबर्स आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जितना अनुमान था उससे अनुमान से मुनाफा थोड़ा ठीक आया है। नंबर्स हो सकता है स्लाइटली थोड़े आपको अच्छे दिखे शुरुआती तौर पर। मेरे को तो प्रॉफिट तो ठीक दिखा, क्योंकि जो अनुमान था वो हमने ब्रैकेट में लिखा और उस अनुमान से काफ़ी हद तक बेहतर आपको प्रॉफिट्स के आते हुए दिखे। दो चीज़ें आप चेक कर लेना, पहला इसके अंदर मार्जिन्स, और दूसरा अगर इसके अंदर कोई ये भी आता है कमेंट्री के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी कहीं नहीं कुछ नहीं है, तो ये नंबर प्राइमा फेसी ठीक माने जाएंगे। प्राइमा फेसी नंबर ठीक माने जाएंगे, ठीक है। और मार्जिन्स वगैरह भी मेरे को प्राइमा फेसी देखने पर ठीक ही लग रहे हैं। तो मैं इस नंबर्स को दो ही चीज़ों पे देख के, सिर्फ दो चीज़ों को देख के, मुनाफा का और अबीटा का यानी कि ऑपरेशन प्रॉफिट्स का, दोनों थोड़ा उम्मीद से बेहतर आए हैं। मार्जिन्स करीब 14% अराउंड आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, आपके छप के आ जाएंगे, वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा। वो भी मार्केट के अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं। धोनी पटेल आपको बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अभी क्या करना चाहिए। धोनी नमस्ते, ज़रा बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है इस समय। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर सबसे पहले हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी का यहाँ पे ओवरऑल स्टैंड जो है, तो मार्केट अपना जो मूल स्वभाव है उसी पे वापस आ गया है कि जब भी न्यूज यहाँ पे बाहर आ जाती है, कंफर्मेशन मिल जाता है, तो ये प्रॉफिट वापस से बुकिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। और हमने देखा ही है कि निफ्टी इनफैक्ट पिछले महीने से लेके अभी तक हमें एक बेयरिश साइड का ही यहाँ पे स्टैंड देखने को मिला है। शॉर्ट कवरिंग जो 2 दिनों में हुई उसको वापस से आज यहाँ पे हमने वापस अपने जो नंबर्स होते हैं उनको लोअर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफी सारे खेमों के अंदर निफ्टी ने यहाँ पे जो बॉटम बनाई थी 23,800 के लेवल्स के पास, तो वापस से निफ्टी यहाँ पे ऑन द लोअर साइड उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल्स भी यहाँ पे है, वो उन्हीं लेवल्स के पास बनते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस जो पहले 24,500 के पास बन रहा था, वो इंट्राडे चार्ट बेसिस पे यहाँ पे 24,350 की लेवल्स के पास नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो रेजिस्टेंस है वो नीचे शिफ्ट हुआ है, जो बताता है कि अभी और यहाँ पे एक सेल ऑफ है वो आपको फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी के अंदर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आप करंट लेवल से शॉर्ट करें। नीचे की तरफ टारगेट पहला 24,000 का रहेगा। 24,000 ब्रेक करने के बाद नीचे 23,850 का लेवल जो था वो वापस से यहाँ पे हम रिटेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे ऊपर की तरफ 24,350 का लेवल जो है उसको खास करके ध्यान में रखना है, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम कल के सेशन को भी देखें तो वहां पे बैंक निफ्टी एक लेगार्ड यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा था। और इनफैक्ट आज के सेशन में जो फॉल यहाँ पे देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर, वो फर्दर आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। लेवल्स के तौर पे बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 51,315 का जो लेवल है वो एक नेक्स्ट टारगेट की तरह यहाँ पे नीचे की तरफ रखा जाए। और स्टॉप लॉस के तौर पे बैंक निफ्टी में अंदर 52,200 का लेवल बनता है। तो दोनों ही इंडेक्स पे सेल की यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है दोनों ही पे आपको एक सेल की रिकमेंडेशन है। ये बात आज साफ देखने को मिल रही है। भले आज विक्स नहीं बढ़ रहा, लेकिन मार्केट का पार्टिसिपेशन ख़राब है। 24,200 आज हमने टेस्ट कर लिया। गैप डाउन इतना नहीं हुए थे आज, लेकिन उसके बाद मार्केट ने तोड़ा है। इसका मतलब शॉर्टिंग हुई है। एक बार ज़रा फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखाइएगा। और जब भी मार्केट की शॉर्टिंग सीरीज़ के स्टार्टिंग में होगी, वो कई बार ड्रैगिंग करती हुई जाती है, क्योंकि सीरीज़ के लास्ट में आकर तो कवरिंग में तब्दील हो सकती है, लेकिन सीरीज़ के स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है और विद गुड वॉल्यूम के साथ हो रही है तो वो शॉर्ट माना जाएगा। ये देखो आप निफ्टी बैंक का 3%, और ज़रा निफ्टी का भी दिखाओ, निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट ज़रा दिखाओ, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा आज। तो कहने का मेरे मतलब है कि 2 दिन से जो मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बता भी रहा था कि देखो इसके अंदर प्रेशर बन नहीं रहा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नहीं है। आज 4% ओपन इंटरेस्ट के साथ आज शॉर्टिंग हुई है। सुबह भी हमने यही बात बोली थी कि अगर 2% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बन जाए और मार्केट शॉर्ट होगा
तो ये ड्रैग करता हुआ जाएगा उसी तरफ में। अगर आप सुबह हमारी कमेंट्री को सुने होंगे तो हमने आज सुबह ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया और समझाया भी था। खैर एनी हाउ, तो 24,000 तक आ सकता है निफ्टी, और बैंक निफ्टी का भी शॉर्ट कॉल है। दोनों शॉर्ट कॉल के साथ ध्वनि पटेल आपके साथ कैरी कर रही है। आगे बढ़ें, अब जरा सौदों की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पर आएंगे। धोनी जरा गाइड कीजिएगा आपकी तरफ से आज के शेयर्स में क्या करना चाहिए। जीएनएफसी और नवीन फ्लोरिन है, दो ऐसे शेयर्स जिनमें आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है। कोई ट्रेड बनता है तो जरा बताइए। डिम्पी जी, यहाँ पे जीएनएफसी को तो हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अगर इंट्राडे चार्ट्स को देखें तो डे हाई से स्टॉक वापस नीचे की तरफ आया है, और इनफैक्ट 650 का जो लेवल है यहाँ पे वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जीएनएफसी में कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड अभी रिकमेंडेड नहीं बनता है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे है वो है नवीन फ्लोरो का। यहाँ पे इसके अंदर अगर हम देखते हैं चार्टिकली तो यस, यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड बन सकता है, जिसमें करंट लेवल से अगर आप बाय करते हैं तो 3520 के लेवल को खास करके ध्यान में रखिए, उसको एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करें, और 3600 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब जरा दो शॉर्ट कवरिंग के भी शेयर्स हैं, मैं चेक कराता हूँ। ध्यान रखिएगा, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे छपा हुआ आएगा, सिर्फ वही ही ट्रेड बनेंगे। इसके अलावा आपको इधर उधर कोई सौदा नहीं देखना। आपने विनय रजानी के सारे सौदे काट दिए होंगे। अब आप जो ट्रेड भर रहे हैं वो ध्वनि पटेल के भर रहे हैं। उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट करवाया है। अपने आप से कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड लेना नहीं जब तक कोई ऑप्शंस मिले नहीं। तो ये सौदे आप उस हिसाब से देख के चलें। आईजीएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ध्वनि इन दोनों को भी चेक कर लो, आईजीएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HEL। कोई ट्रेड बनता तो बताओ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। डिम्पी जी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स को दोनों में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, बट दोनों को ही यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इनका रीजन ये है क्योंकि आईजीएल में जो एक अपमूव आना था वो आ चुका। हमने इसमें देखा कि पिछले कुछ सेशंस में इसके अंदर जो एक बुलिश फॉर्मेशन हुई थी ब्रेकआउट के बाद 425 के लेवल के बाद, वो एक यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू हो चुकी है, और आज के दिन में यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस और हाई बनाया है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको आगे फेस करने को मिलेगा। तो आईजीएल में कोई भी एक ट्रेड अभी लेना बनता नहीं है। इनफैक्ट जिन्होंने लिया हो तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। और एचएएल के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन प्राइस एक्शन वाइज आपको देखने को मिल रही है 4100 4150 की लेवल्स के पास, बट ओवरऑल रेजिस्टेंस भी जो अब है वो 4500 की लेवल के पास स्टॉक को फेस करने मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं बैठेगा, इसलिए एचएएल को भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को भी ड्रॉप है। आईजीएल के अंदर कुछ खास ट्रेड समझ में नहीं आ रहा। तो जितने भी सौदे अब तक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप सिर्फ वही देखिएगा, और जिन पे ट्रेड नहीं बनता उस पर हम अवॉइड कर रहे हैं। एक और बात, हो सकता है आपके पास ट्रेड हो, आप तो कहेंगे कि भैया हमारे पास तो है आईजीएल, हम फिर क्या करें। देखिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास अभी ट्रेड बनाने हैं, लेकिन जिनके पास पुराने ट्रेड हैं, ध्वनि ऑलरेडी अपने आंसर में उनको भी गाइड कर ही देती हैं। तो आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करो, जो है उसको लेके बैठे रहो। हम तो चेक कर रहे थे कि क्या इनमें कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता, तो पता लगा कि नहीं ट्रेड बनता। अगर ट्रेड नहीं बनता इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ले रखा तो आपको काटना है। आपने ले रखा है, आपकी खरीद का रेट अलग हो सकता है, आपका कन्विक्शन अलग हो सकता है, आपके प्राइजेस अलग हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप से उसको कंपेयर मत करना। ये तो सीधा हम सामने रखते हैं, एट प्रेजेंट कोई सौदा बनता है तो ज़रा बताओ, नहीं तो फिर हम छोड़ेंगे करके ऐसे करके निकलते हैं बाहर। ठीक, तो हमने सारे शेयर्स तेज़ी वाले चेक करवा लिए। अमूमन कोई खास बड़ा ट्रेड आपको मिला नहीं। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन इसी सेगमेंट में मिल रहे हैं। और ध्वनि पटेल का ऑलमोस्ट आउटलुक थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और ये बात प्रूव भी हो रही है। अभी आप देखो 350 पॉइंट की गिरावट है और हमने 24,200 को भी तोड़ना शुरू कर दिया। हम उसके थोड़ा नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ज़रा शॉर्ट वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। DLF है और इंडिया मार्ट है, दो ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे बिकवाली हुई है। ध्वनि, एक बार आपकी रिकमेंडेशन दोनों शेयर्स पे क्या किया जाए। दोनों के अंदर शॉर्टिंग है, 2-2% टूटे हुए हैं।
जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे डीएलएफ इज वन ऑफ माय स्टॉक पिक्स ऑल्सो, जहाँ पे मेरा सेल का रिकमेंडेशन है, तो कन्विक्शन इसके अंदर ज्यादा बन रही है मेरी। यहाँ पे ओवरऑल करंट लेवल से आप डीएलएफ को शॉर्ट करते हैं तो नीचे की तरफ 509, यहाँ पे आपको 790 का टारगेट जो है उसके लिए इसको होल्ड करके रखना है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 820 का इसके अंदर मेंटेन करके रखना है। और इंडिया मार्ट में भी अगर आप इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस जो एक जोन यहाँ पे बन रहा था, जहाँ पे 2420 के लेवल्स के पास एक सपोर्ट लेवल कायम कर रहा था, उसको भी स्टॉक ने ब्रेक करा है। तो इंडिया मार्ट भी यहाँ से करंट लेवल से और नीचे की तरफ फिसल सकता है। जो टारगेट यहाँ पे रहेगा वो है 2330 का, और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे 2450 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, डन मैम। तो ये हो गया आपके लिए इंडिया मार्ट पे रिकमेंडेशन। दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, एक मैरिको और एक गोदरेज सीपी, इन दोनों को भी चेक कर लो प्लीज़ मैम। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैरिको को हम ड्रॉप करेंगे डिम्पी जी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो सजेस्ट कर रहा है कि एक सपोर्ट लेवल के पास ही स्टॉक यहाँ पे है, तो फर्दर यहाँ पे गिरावट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। या फिर सपोर्ट लेवल के पास एक कंसोलिडेशन जोन आपको यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो मैरिको को ड्रॉप करें। गोदरेज सीपी को अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके अंदर भी अगर आप इंट्राडे स्ट्रक्चर को देखें तो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास है। जैसे ही 1250-55 का लेवल स्टॉक ब्रेक करता है तो इसके अंदर फर्दर एक वापस से गिरावट बनेगी, तो उस टाइम पे रिविजिट करके इसके अंदर ट्रेड बनाया जा सकता है, बट करंट लेवल से कोई भी एक ट्रेड रिकमेंडेड नहीं रहेगा। ठीक है, डन। तो इस पे फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं है। मैरिको तो ऑलरेडी आप वैसे भी ड्रॉप कर ही चुके थे। धोनी, आपके ट्रेडिंग कॉल कौन सी है? ऑलरेडी आप डीएलएफ के बारे में बता चुके हैं, आपकी भी कॉल थी। जरा एक बार वापस से बता दीजिएगा डीएलएफ का आपका ट्रेड क्या है, और फिर दूसरा शेयर भी। जी बिल्कुल डिम्पी जी, मेरी तरफ से यहाँ पे दो ट्रेड्स रहेगी, एक बाय साइड की है और एक सेल साइड की है। यहाँ पे सेल साइड पे तो ऑलरेडी हम डीएलएफ को डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये तो हमारे सेल साइड के ट्रेड में रहेगा। बट उसके अलावा मैं एक ऑप्शन का ट्रेड भी बताना चाहूंगी, जहाँ पे एसबीआई लाइफ का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे भी एक यहाँ पे सेल ऑफ आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगा। ये फर्दर कंटिन्यू होगा नीचे की तरफ में, तो एसबीआई लाइफ को आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें एट द मनी 1580 का जो पुट ऑप्शन है उसको आपको खरीद के चलना है। करीब 30 रुपए के भाव पे आपको ये मिल जाएगा। इसका ऊपर की तरफ जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है तो 45 का है, और स्टॉप लॉस आपको 22 रुपए का लगा के रखना है। तो ये हमारी सेल साइड की ट्रेड्स हुई। और बाय साइड की ट्रेड में यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है ग्रैन्यूल्स के अंदर। ग्रैन्यूल्स में अगर आप देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। इसका कंडीशनल बाय रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मेरा मार्केट पे जो स्टैंड्स है वो यहाँ पे बेयरिश साइड का है, तो ग्रैन्यूल्स में कंडीशनल बाय रहेगा। जैसे ही आपको स्पॉट लेवल यहाँ पे 580 के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ दिखता है, तब इसके अंदर आप बाय कीजिए। 593 से 600 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको 570 का लगा के चलना है। ठीक है धोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए और बताने के लिए अलग अलग ट्रेड कौन से हैं। सारे ट्रेड एक बार वापस से घुमा दीजिए स्क्रीन पर, ताकि कोई भी शेयर छूटे नहीं। जिन शेयर्स का स्टॉप लॉस टारगेट आपको दिया है, वॉल्यूम कम करके आप इनमें ट्रेड ले सकते हैं। आज जितने भी शेयर हैं धोनी पटेल के, उनके अंदर अपना पैसा डाल दीजिए। कल 12 बजे धोनी पटेल के सभी शेयर्स को काट दीजिएगा। उसके बाद फिर जो नया मेहमान आएगा आप उसके साथ ट्रेड करना। तो सेम पैसा है मार्केट के अंदर रहेगा। और जैसे हमने विनय रजानी का आपको टारगेट स्टॉप लॉस से सारे कैलकुलेट करके बताए, तो आपने नेट में विनय रजानी से कल पैसे कमाए। आज जो धोनी आपको ट्रेड दे रही है नेट में आप उससे भी पैसे बनाओगे। तो कल 12 बजे तक ये आपका सौदा वैलिड है। उसके बाद जैसे आप देखना चाहें वैसे आप इसमें देख सकते हैं। 24,200 आज का इंपॉर्टेंट पड़ाव है, किसी तरह से रोकने की कोशिश भी हो रही है। धोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।